जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों के गठन एवं क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरु जी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी क्वेश्चंस इसमें बताए जाएंगे ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। शीर्षक देखिए, नए राज्यों का निर्माण एवं क्षेत्रीय परिषदों का गठन। तो बगैर देरी किए आइए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? तीन राज्य, ध्यान दीजिएगा नाम पर, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? विकल्प देखिए, ए में है 1960 ईस्वी, बी में है 1966 ईस्वी, सी में है 1971 ईस्वी और डी में है 1972 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 ईस्वी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ? 1972 ईस्वी में, 1972 में तीन राज्यों का गठन हुआ, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। क्लियर है? अब अन्य विकल्पों को यदि देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ 1960। तो 1960 में क्या हुआ था? 1960 ईस्वी में बंबई को भाषा के आधार पर विभाजित करने के बाद मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती लोगों के लिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बना। तो बंबई का विभाजन कब हुआ? 1960 ईस्वी में। और विभाजन के फलस्वरूप महाराष्ट्र, जिसमें मराठी भाषी लोग हुए, और गुजरात, जिसमें गुजराती भाषी लोग हुए। ठीक है। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में है 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी में पंजाब प्रांत का विभाजन किया गया। 1966 में पंजाब प्रांत का विभाजन किया गया। पंजाब के विभाजन के फलस्वरूप पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब राज्य रह गया और हरियाणवी भाषी लोगों के लिए हरियाणा राज्य का गठन किया गया। एक अलग राज्य का गठन हुआ। पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा दो नए राज्य स्थापित किए गए। 1971 ईस्वी की बात करें तो 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश, 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ है? शिमला है, जिसकी राजधानी शिमला, एक बहुत बढ़िया जो है हिल स्टेशन है शिमला। तो आपके लिए जो क्वेश्चन मैं दिए जा रहा हूं वो ये कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है? तो यहां पर जो प्रश्न उठा था कि मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1972 में, अर्थात 1972 ईस्वी में तीन राज्यों का गठन हुआ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 1987 ईस्वी में, 1987 में किन राज्यों का गठन किया गया था? मतलब एक से ज्यादा राज्य थे, किन राज्यों का गठन किया गया था? विकल्पों पर गौर करेंगे। ए में है सिक्किम और मेघालय, बी में है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा, सी में है पंजाब और हरियाणा, और डी में है नागालैंड और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा, इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। स्मरण में रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था क्या? 1972। 1972 में भी तीन राज्य थे और 1987 में भी तीन राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा। और अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो यहां देखिए सिक्किम है, तो सिक्किम राज्य का गठन किया गया था 1975 ईस्वी में। सिक्किम का कब गठन हुआ था? 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। मेघालय का गठन हुआ था, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया, मेघालय का गठन हुआ था 1972 में।
फिर पिछले प्रश्न की ही ये बात है, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा ये गठित हुए थे। और अगर बात करें नागालैंड, तो नागालैंड का गठन हुआ था 1963 ईस्वी में, 1963 में किसका गठन हुआ था? नागालैंड का। और एक बच रहा है यहां पर कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 अर्थात 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो उसका आंसर क्या होता है? आंध्र प्रदेश। यह कब गठित हुआ था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रश्न के बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा, राजकीय भाषा क्या है? ठीक है, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बहरहाल यहां पर जो प्रश्न था कि 1987 ईस्वी में किन राज्यों का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? झारखंड नाम से ही सुनकर के लग रहा है कि वन या झाड़ी होंगे। बिल्कुल सही है, झाड़ियों का ही भाग है। इस क्षेत्र में काफी ज्यादा वन विस्तृत हैं। अब तो धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, लेकिन जिस टाइम पर विभाजन हुआ था उस टाइम पर काफी ज्यादा वन क्षेत्र थे इस प्रदेश में। तो यहां पर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? चार विकल्प। ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 2 जून 2014 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था झारखंड राज्य का गठन? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। किसका विभाजन किया गया था? बिहार का। बिहार का विभाजन किया गया और बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को विभाजित करके एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? उस राज्य का नाम रहा क्या? झारखंड। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप? तो बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप। क्लियर है? 15 नवंबर को ही क्यों गठन हुआ झारखंड राज्य का? क्योंकि 15 नवंबर को आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर को आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। कब? 15 नवंबर को। इसी कारण से झारखंड चूंकि आदिवासी बहुल प्रदेश है, इसलिए आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन अर्थात 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का गठन किया गया। क्लियर हो गया? कोई यहां अन्य विकल्पों को यदि देखा जाए तो यहां पर पहला देखिए 1 नवंबर 2000 है। 1 नवंबर 2000, तो 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का। कौन से प्रदेश का? छत्तीसगढ़ का। यह किसके विभाजन के फलस्वरूप हुआ था? यह मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। किसके विभाजन के फलस्वरूप? मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप। झारखंड का गठन बिहार के विभाजन के फलस्वरूप और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप। 9 नवंबर की बात करें तो 9 नवंबर को उत्तराखंड, उस टाइम जिस टाइम बना था उस टाइम इसका नाम था उत्तरांचल। जिस टाइम यह बना था उस टाइम इसका नाम था उत्तरांचल, अभी इसका नाम है उत्तराखंड। यह उत्तर प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप उत्तराखंड का गठन किया गया था। ठीक है, अब यहां एक बच जा रहा है 2 जून 2014 ईस्वी। तो 2 जून 2014 ईस्वी जो है, इस दिन देश का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य का गठन हुआ था। 29वां राज्य, ये कौन सा राज्य था? यह राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना राज्य का गठन किसके विभाजन के फलस्वरूप हुआ था? आंध्र प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। यह भारत का 29वां राज्य था।
29वां राज्य था। 28वां राज्य झारखंड था, 27वां राज्य उत्तराखंड था और 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश का गठन कब किया गया? सबको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कहिए या संघ शासित प्रदेश कहिए, इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी शॉर्ट में कहा जाता है। तो उसका गठन कब किया गया था? इसके लिए 4 विकल्प। ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 11 अगस्त 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 30 मई 1987 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1 फरवरी 1992 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किसका गठन हुआ? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार ये क्या है? ये भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी दिन यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही अंडमान के साथ एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। उसका नाम था क्या? लक्षद्वीप। क्या नाम था? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, तो इन दोनों जो है यूटी का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है। अब अगर अन्य विकल्पों को देखें तो दूसरा विकल्प है यहां पर 11 अगस्त 1961 ईस्वी। 11 अगस्त 1961 ईस्वी, तो इस दिन गठन हुआ था दादर एवं नगर हवेली का। दादर एवं नगर हवेली यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। दादर एवं नगर हवेली यह भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 30 मई 1987। तो 30 मई 1987 को एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। यह था दमन एवं दीव। दमन एवं दीव ये 30 मई 1987 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और फिर है ऑप्शन नंबर डी में 1 फरवरी 1992, 1 फरवरी 1992 ईस्वी। तो इस दिन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन करके, दिल्ली को 61वां संविधान संशोधन करके, माफ कीजिएगा 61वां नहीं 69वां संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 69वां संविधान संशोधन, फिर से रिपीट कर रहा हूं 69वां, वो 61वां गलती से बोला गया था। 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 1 फरवरी 1992 ईस्वी को। तो क्लियर हो गया ये। अब अगर क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? देखिए क्षेत्रीय परिषदों का, जब राज्यों का गठन किया गया तो हर एक राज्य हर एक क्षेत्र में आए, हर क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग थी और इसी के लिए जब एक जैसे क्षेत्रों को मिला करके क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। तो कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। कितने क्षेत्रीय परिषद हैं भारतीय संघ में? 5 क्षेत्रीय परिषद। कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद उत्तरी है तो फिर दक्षिणी भी है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, चारों दिशाओं के क्षेत्रीय परिषद हो गए और एक क्षेत्रीय परिषद है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो कुल कितने हो गए? 5। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्लियर हो गया। तो भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 4 विकल्प, ए 1950 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। वो किसके तहत किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, उसी के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं किसी को? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। कितने क्षेत्रीय परिषद? कुल 5 क्षेत्रीय परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्योंकि देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, अब जब काउंसिल बना है तो उसका मेंबर भी होगा और उसका प्रेसिडेंट भी होगा या चेयरमैन होगा। तो यहां पर 4 विकल्प हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं उसके लिए 4 विकल्प। पहले में है राष्ट्रपति, दूसरे में है प्रधानमंत्री, तीसरे में है संबंधित क्षेत्रों के राज्यपाल और चौथे में है केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते या तो केंद्रीय गृह मंत्री हो सकते हैं या फिर राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति महोदय जिस केंद्रीय मंत्री को मनोनीत कर देंगे कि आप क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे तो वो हो जाएंगे। कौन हो सकते हैं? या तो केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। ये कौन है अभी? केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। या तो केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होंगे या फिर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। और अगर बात करें तो जितने भी संबंधित क्षेत्र उसमें जुड़ेंगे, जितने भी संबंधित राज्य जुड़ेंगे, उनके मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। जितने भी क्षेत्रीय परिषद 5 है और देश में अभी राज्य हैं टोटल 28। तो इन 28 राज्यों को क्षेत्रीय परिषदों में, अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में बांट दिया गया है। तो अब 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, मान लीजिए एक क्षेत्रीय परिषद में जो भी क्षेत्र आएंगे, जो भी राज्य आएंगे, हर एक का मुख्यमंत्री तो एक बार में उपाध्यक्ष हो नहीं सकता है। तो उन्हीं में से किसी एक का मुख्यमंत्री एक बार उपाध्यक्ष होता है और फिर यह प्रतिवर्ष बदल दिया जाता है। ठीक है? तो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो संबंधित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि प्रतिवर्ष बदल दिए जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। आठवें प्रश्न को देखिए, यह है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? अभी पीछे के क्वेश्चंस में मैंने बताया क्षेत्रीय परिषद 5 हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। ठीक है? तो यहां पर जो प्रश्न है वह है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? 4 विकल्प। ऑप्शन नंबर ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जिसको कह सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है? अब बात करें अगर इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद में। बात करें कोलकाता की, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो गया कहां? कोलकाता। और मुंबई की अगर बात करें तो यह है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। मुंबई भारत के पश्चिम में स्थित है, इसलिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो गया मुंबई। एक और बचता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है? एक और कौन बच जाता है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद।
तो वो जो बचा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो उसका मुख्यालय कहां हो जाएगा? उसका मुख्यालय है चेन्नई में। एज एक्सपेक्टेड कहां है? चेन्नई में। तो यहां पर जो प्रश्न है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। इलाहाबाद या प्रयागराज जो है वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। कोलकाता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, और मुंबई में है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। एक बच जाता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय है कहां? चेन्नई में। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेशों के नाम यहां पर दिए हुए हैं और प्रश्न पूछ रहा है कि ये चारों किस क्षेत्रीय परिषद के अंग हैं? ये चारों किस क्षेत्रीय परिषद के अंग हैं? उसके लिए 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं। पहला विकल्प है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा विकल्प है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा विकल्प है मध्य क्षेत्रीय परिषद और चौथा विकल्प है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से अंग हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़, ये 4 प्रदेश किसमें है? वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। और इसका मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद या प्रयागराज, आप उसको जो कहिए। और मैं कोशिश करता हूं इन सबको बताने के लिए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में मैं सबका नाम ले रहा हूं, लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है यहां पर, मैं सबका नाम ले रहा हूं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 4 स्टेट हैं। उसके अलावे J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये यूटी हैं। ये सब जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब किसमें है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। अगर बात करें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, तो इसमें क्या क्या है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में अगर मैं नाम गिना दूं आपको, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं रिपीट कर रहा हूं नाम को, आप लोग ध्यान देंगे। बिहार, बंगाल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के नाम बता रहा हूं मैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम। अब यहां पर मध्य के बारे में तो यहां क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और अगर बात करें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के बारे में, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 3 स्टेट हैं। और अगर यूटी की बात करें तो दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली, इन दोनों को हालांकि एक में ही मर्ज कर दिया गया है। दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली को एक में ही मर्ज कर दिया गया है। तो ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंग है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली। अब बात करें अगर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो उसमें कौन कौन से अंग आएंगे? तो उसमें आएंगे कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इतने स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके अलावे एक पुदुचेरी जो है वो क्या है? संघ शासित प्रदेश है, वो भी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का अंग है। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंग हैं? ठीक है, इनमें से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंग हैं? इसके लिए 4 विकल्प। ए में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी में है केरल और कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु और पुदुचेरी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि अभी तो मैंने पिछले ही प्रश्न में सबका नाम लिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 5 स्टेट्स हैं इसमें, मतलब कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में ये 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन 5 स्टेट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। और उसके अलावा एक जो संघ राज्य क्षेत्र है यानी कि संघ शासित प्रदेश, वो कौन है? पुडुचेरी। ये सभी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंग हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे इसके अंग हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के। क्लियर हो गया? तो ये वीडियो, इसके कंटेंट यहीं पर समाप्त होते हैं। और जो आपको आवश्यक जानकारी देनी है कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो भी आंसर सहित, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर इससे पहले हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डाले गए हैं उनमें से किसी का भी वीडियो
किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर हर एक का पीडीएफ चाहिए, वो भी कैसे आंसर सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ जाइए। वहां पर आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ, इस वीडियो और इसके पहले वाले अपलोड किए गए सभी वीडियो का पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगा। तो बगैर देरी किए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है घंटी जैसी आकृति, उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। और एक बात, इस वीडियो या इससे पहले किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।